प्रधानमंत्री जा रहे हैं नागपुर। देखिए, लोकसभा के चुनाव में जो नुकसान बीजेपी का हुआ उसमें तो सीधे सीधे तौर पर ये देखिए, ये भी आपको बात माननी पड़ेगी। मैं इससे डिफर करूंगा। अगर आप देखिए दूसरी पार्टियों की बात जैसे करते संघ की आप बात करोगे ना, संघ अगर हमारी जरूरत है और संघ की वजह से अगर बीजेपी है, दोनों के विचार बिल्कुल मिलते जुलते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई संघम शरणम गच्छामि। आखिर नरेंद्र मोदी को दिल्ली आए, मतलब प्रधानमंत्री के तौर पर आप जब देखेंगे तो करीब करीब 10 साल हो गए राहुल भाई। और ये पहला मौका है कि जो व्यक्ति 8 वर्ष की आयु में संघ में शामिल हो गया था, प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला संघ दफ्तर का दौरा है नागपुर मुख्यालय का। और इसको बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और ऐसे समय में वो नागपुर का दौरा कर रहे हैं जब चुनाव से पहले, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, कि लोगों ने कहा कि संघ और बीजेपी दोनों एक पेज पर नहीं है। और उसके बाद हमने देखा कि नतीजों में भी जो नंबर्स आए उसमें बताया गया कि संघ ने कुछ राज्यों में अपना हाथ जो है पीछे खींच लिया है। लेकिन चुनाव के बाद जो अलग अलग राज्यों के नतीजे आए उसमें कहा गया कि नहीं, अब सारा मिसमैनेजमेंट जो है वो खत्म हो गया है, अब चीजें धरातल पर हैं, सब लोग सेम पेज पर हैं। और जो हमने राज्यों के रिजल्ट्स भी देखे, उसके बाद जिस तरह की समन्वय बैठकें हमने देखी, वो चाहे संघ के सीनियर लीडर हो, जो बीजेपी के सीनियर लीडरशिप के साथ हमने योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के बीच जो एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई, उसमें भी जब हमने संघ की एंट्री देखी तो हमें ये लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक था। अचानक फिर प्रधानमंत्री जा रहे हैं नागपुर। लोगों की तरह तरह की जो है जिज्ञासा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये पहले भी हो सकता था, कोई कुछ नहीं कहता, या लोगों ने ये भी आरोप लगाया नरेंद्र मोदी पर कि वो बचने की कोशिश कर रहे हैं कि आप संघ से जुड़े हुए हैं, सीधे सीधे आप दिखते हैं। लेकिन सवाल है कि आप जुड़े हुए हैं, आप हमेशा से संघ से जुड़े रहे, बाद में संघ की के लाइन पर चल के राजनीति भी की, और आज भी बीजेपी का जो है गार्जियन तो संघ ही है, और अब जा रहे हैं नागपुर। इसको आप कैसे देख रहे हैं, और जो अलग अलग व्याख्या हो रही है इसकी, इस पर आपको क्या लग रहा है? देखिए, लोकसभा के चुनाव में जो नुकसान बीजेपी का हुआ उसमें तो सीधे सीधे तौर पर यह माना गया कि भाई आरएसएस ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। यही वो कारण था कि जो 400 पार का नारा दिया गया, वो 400 पार तो छोड़िए 240 पर आकर के बीजेपी सिमट गई। लेकिन उसके बाद में जो समन्वय बैठकें हुई, जिनमें बातचीत हुई, उसके बाद एक अलग दिशा देने की कोशिश की गई भाई पार्टी को और संघ, दोनों ही कार्यकर्ताओं के लिहाज से अगर हम बात करें। देखिए, बीजेपी संघ के बिना कुछ नहीं है और संघ बीजेपी के बिना भी कुछ नहीं है। देखिए, ये भी आपको बात माननी पड़ेगी। मैं इससे डिफर करूंगा। अगर आप देखिए दूसरी पार्टियों की बात जैसे संघ की आप बात करोगे ना, संघ की एक, जैसे संघ का अगर हम आकलन भी करेंगे ऐसे भी, तो एक टहनी की तरह है बीजेपी, राजनीतिक तौर पर देख लें अगर, तो संघ जब पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर बीजेपी नहीं थी तो भी संघ था, बिल्कुल था। इसीलिए लेकिन उस चीज को अगर आप दूसरे वे में देखें तो आप ये पाएंगे, ऐसी कौन सी पार्टी है जो संघ को अच्छा बताती है? वो भले ही कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, या जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वाम खेमे के दल है, किसी को भी आप देख लीजिए, सभी लोग एक तरीके से नफरत करते हैं। हाँ, ये तक भी वो कह चुके हैं हमारी सरकार आई तो भाई हम बैन कर देंगे, पहले भी कर चुके हैं भाई। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोग बड़े हो गए हैं, अब हमारे पास ऐसा कार्डर बेस है, हम खुद कर सकते हैं। संघ ने कहा करके देखिए। हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी का जो पॉडकास्ट आया है उसमें उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है, और जिस तरीके से व्याख्या की है संघ की, वो किसी से छिपी नहीं है। वहां से आप सब कुछ समझ जाएंगे कि भैया आगामी दिनों में, आने वाले दिनों में होने वाला क्या है। देखिए, एक तो बड़ी बात यह है कि जेपी नड्डा जी, और मुझे एक चीज और लगता है कि नरेंद्र मोदी क्लियर ऑफ थॉट्स के मामले में बहुत क्लियर रहते हैं, लेकिन एक बचाव की मुद्रा लोगों को लगी। मैंने हालांकि कभी ऐसा माना नहीं, लेकिन जानकार कई बार उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी सीधे संघ से जुड़ाव दिखने में या उस तरह से खबरों में आने में बचते रहे। लेकिन जिस तरह से संघ के बारे में प्रधानमंत्री ने बात कही है, जिस तरह से संघ के काम और उसके तमाम तरीकों का जो व्याख्या किया है, वो ये बताता है कि नरेंद्र मोदी और संघ के तमाम लीडरशिप जो है वो बिल्कुल सेम पेज पर है और सबको सबका रोल पता है। उनको पता है कि अगर शरद पवार ये कह रहे हैं कि काश हमारे पास
संघ जैसी संगठन की क्षमता होती तो नरेंद्र मोदी बहुत मजे हुए नेता हैं, वो बेहतर समझते हैं कि वो कितनी बड़ी ताकत है। और आप वहां पर लोगों के सेंटिमेंट्स या ऊपर बैठे उन लोगों को हर्ट नहीं करना चाहोगे। और यही कारण है कि मतलब होता है कई बार आप गलती से सीखते हैं, कोर्स करेक्शन जैसा मुझे लग रहा है कि खुद प्रधानमंत्री आगे बढ़ के कह रहे हैं कि भाई मैं संघ से जुड़ा रहा हूं और संघ की ही बातों पर आगे भी चलूंगा, इसमें छुपने या बचाने जैसा कुछ नहीं है। अब ये दिखान अगर लोगों को लगता है कि भाई आप ऐसे कैसे फ्रंट पेज पे आ गए, आप कैसे नागपुर दफ्तर जा रहे हैं, आपको बचना चाहिए, प्रधानमंत्री ये सोच रहे हैं कि नहीं, जो है सो है, संघ अगर हमारी जरूरत है और संघ की वजह से अगर बीजेपी है या फिर मैं खुद प्रधानमंत्री हूं तो ये क्रेडिट संघ को जाना ही चाहिए और इसमें छुपने बचाने जैसा कुछ नहीं है। हम जैसे हैं, आरोप लगते हैं तो लगते रहे। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद में जिस तरीके से हमने बोलते हुए देखा है प्रधानमंत्री मोदी को, सरसंघचालक हैं उनको, योगी आदित्यनाथ को, क्लियर कहना है उनका, शब्दों में वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं। अभी देखिए कुछ दिनों पहले जो दत्तात्रेय होश बोले, उन्होंने भी एक बात कही कि देखिए ये इंडिया इंडिया कुछ नहीं है, भारत है, भारत ही कहना पड़ेगा और हमें इस तरह का कोई प्रावधान लाना पड़ेगा कि भविष्य में सब भारत ही कहें। पहले भी हमने देखा कि जब G20 की मीटिंग्स चल रही थी उस समय जो प्रधानमंत्री के टेबल के आगे भारत हमने लिखा हुआ देखा, तो सोचने की जो शक्ति है वो बिल्कुल एक समान ही है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर संघ हो, दोनों के विचार बिल्कुल मिलते जुलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई नेता कुछ अलग बात कह देते हैं और जो आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं या जो पदाधिकारी हैं वो कुछ अलग बात कर देते हैं, इसी वजह से नुकसान भी होता है। लेकिन अब देखिए एक बड़ी बात तो ये है कि चाहे बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाना हो, अब देखिए यूपी के संगठन में बहुत बड़ा फेरबदल होना है, वहां भी प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है, उसके लिए बहुत जरूरी है पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना है। वही मैं कह रहा हूँ, नड्डा जी का जो कार्यकाल है वो बहुत पहले वो भी समाप्त हो खत्म चुका हो रहा है और ऐसे समय में प्रधानमंत्री तो बहुत सारी चीजें हैं जो होनी है, भविष्य के अधर में है और ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है। दूसरा ये भी है राहुल भाई कि जब आप पर बार बार आरोप लग रहा है कि नहीं नहीं सरकार तो संघ ही चला रही है, सरकार तो मोहन भागवत ही चला रहे हैं, पिछले 10-12 साल से आप ये आरोप को सुन रहे हो, विपक्षी इस बात को कह ही रहे हैं और अब आपको भी ये लगने लगा है कि भाई आरोप लग रहा है तो लगने देते हैं, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके लिए दो जरूरी संगठन क्या आपस में बैठक नहीं करेंगे? क्या दो बड़े संगठनों के जो मुखिया हैं, वो चाहे संघ प्रमुख हो या सरकार चला रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, क्या आपस में हम बैठ नहीं सकते, हम बात नहीं कर सकते? अब आती हो फोटो तो आ जाए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता और लोग हमें कहेंगे, ये कह सकते हैं लोग कि भाई प्रधानमंत्री नागपुर जाके रिपोर्ट करते हैं तो करते हैं। देखिए लोग तो कह ही रहे हैं, लोग कह कब नहीं रहे हैं, लोग तो पहले से कहते आ रहे हैं, जब बीजेपी सरकार में भी नहीं थी उस समय से लगातार संघ को टारगेट करते आ रहे हैं। वो चाहे कुछ राजनीतिक दल हो या फिर जो बड़े लोग हैं उनके बारे में हम देखें ना ही बात करें तो ठीक है, लेकिन जब लोग कह ही रहे हैं और आप बदनाम हैं ही, तो अगर पिक्चर सामने आ ही जाएगी तो उसमें गुरेज क्या है, गलती क्या है? और ठीक है भाई। और एक और बात है ना राहुल भाई कि जब आप पर लगातार लोग कह ही रहे हैं, लोग कह रहे हैं, अब आपने कह दिया जी हाँ जी एविडेंट है, ये रही तस्वीर भी ले लीजिए। और दूसरा ये कि ये जो इशारों में बात करने की या फिर आरोप लगाने की कोशिश होती है कि नागपुर का इन्फ्लुएंस है, नागपुर का इन्फ्लुएंस है नागपुर का इन्फ्लुएंस, डंके की चोट पे बता दिया, आपसे जो होता हो कर लो। नहीं, जरूरत भी है उस चीज की। अगर हम बीजेपी के हिसाब से देखें तो अब देखिए ये आप 2029 तक के लिए आप निश्चिंत हो गए हैं एक तरीके से कि सरकार आपकी रहेगी, लेकिन फिर भी आप देखें तो गठबंधन के ऐसे घटक दल हैं जिनके सहारे आपकी सरकार चल रही है। भले ही जो डिसीजन सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं उन्हें देख करके आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये 2019 में जब 303 सीटें आई थी उस तब भी मतलब इस तरह के निर्णय नहीं लिए गए जैसे कि अब लिए जा रहे हैं। हाँ, मतलब लेकिन अब ये पहले दौरे के बाद अगर पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री जाते, दूसरे दौरे में भी चले जाते, लेकिन तीसरी बार जा रहे हैं, ऐसे समय में जा रहे हैं जब आपके पार्टी अध्यक्ष ने चुनाव के दौरान कहा कि हम खुद मजबूत हैं, अब संघ की हमको जरूरत नहीं, और अचानक से प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है। तो जो तमाम जानकार हैं उनको ये मतलब अलग अलग व्याख्या जो लोग कर रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई कुछ डिस्प्यूटेड चीजें तो थी, जैसे संघ को ये पसंद नहीं आ रहा था कि ये जो सेंट्रिक व्यक्ति सेंट्रिक जो हो गया था मामला कि मोदी 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 मोदी, ये कहानी संघ को नहीं ठीक लग रही थी। संघ का मानना था कि भाई हम लोग संगठन वाले लोग हैं, समूह वाले लोग हैं, एक व्यक्ति की कहानी को आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। दूसरा ये जो अब प्रधानमंत्री कर रहे हैं
नागपुर दफ्तर जाकर, वो ये कि वो भी अपने विरोधियों को भी और अपने सपोर्टर्स को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि देखो, जो है वो संगठन ही सबसे बड़ा है और संगठन की मातृशक्ति को आप नहीं भूल सकते। वहां तो आपको झुक के रहना ही पड़ेगा, हम चाहे प्रधानमंत्री हो, आपको संगठन के एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह ही बिहेव करना चाहिए, चाहे आप जितने बड़े पद पे चले जाएं। देखिए, आप प्रधानमंत्री हैं और देखिए आप उम्र भी हो चुकी है। लोग ये सवाल करने लगे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी के बाद में बीजेपी में कौन? बिल्कुल साफ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई बीजेपी जब तक रहेगी बंधी हुई, जब तक प्रधानमंत्री मोदी हैं, उसके बाद में एक खेमा अमित शाह का है, एक खेमा योगी आदित्यनाथ का है, और भी बहुत सारे खेमे होंगे जिनके बारे में बात नहीं की जाती है, लेकिन मुख्य तौर पर इन दोनों नेताओं के बारे में तो बात होती है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद में कौन होगा, ये तय कौन करेगा? संघ ही तय करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को 2014 के चुनाव में चेहरा बनाना है, ये भी संघ ने ही तय किया था। उससे पहले 2009 के चुनाव में आडवाणी जी को चेहरा बनाना है, ये भी संघ ने ही तय किया था। देखिए, एक्सपेरिमेंट होते हैं। 14 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि भाई मोदी जी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे, सफलता मिली। पहली बार जो मैंडेट की सरकार बीजेपी ने बनाई, उसके पीछे सीधा सा कारण था। आप देखिए, एक चेहरे पर कब तक टिके रहेंगे, कब तक बने रहेंगे? बीजेपी को इसलिए कहा जाता है कि वो संगठन की पार्टी है। वहां कोई नहीं जानता जो आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति वो मुख्यमंत्री बन सकता है, जो दरी बिछाने वाला व्यक्ति जो पिछले 27-28 साल से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा है, भाई उसको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। यही वो कारण है कि बीजेपी संगठन की पार्टी है। वहां किसी नेता का नेतृत्व वो चुनाव के दौरान हो सकता है, लेकिन पार्टी का नेतृत्व करने वाला एक अलग व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति वही होगा जिसकी राजी होगी संघ की। देखिए दर्शकों, एक चीज आप कह सकते हो कि भाई 2014 में प्रधानमंत्री बने तब क्यों नहीं गए, 19 में क्यों नहीं गए, अब क्यों जा रहे हैं? तो भाई दो लोग हैं, दो लोग तब तक नहीं चाह रहे कि भाई बहुत जरूरत नहीं है सामने आकर खेलने की, जब पीछे से भी सब कुछ हो ही रहा है। लेकिन अब दोनों लोगों ने तय किया कि देखो, पीछे से बहुत खेल लिया, अब जरा सामने से खेलते हैं। ये कोई छिपने छिपाने जैसी बात नहीं है, बहुत इविडेंट है, सबको पता है। संघ का ही एक अंग जो है, एक टहनी कह लीजिए, बीजेपी। और अब दोनों ही तरफ से यह तय हुआ कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम लोगों को एकदम सामने से ही जो करना है इस देश में वो करेंगे। और यही कारण है, इसको और भी लंबा चलने दिया जा सकता था, लेकिन एक मैसेज जो मैं आपसे कह रहा हूं कि संघ में जो संघ के सूत्र बताते हैं कि मतलब संघ में एक तरह की ये नाराजगी रही कि ये जो पार्टी चूंकि व्यक्ति विशेष पार्टी होती जा रही है, इसको संगठन की शक्ति कैसे बताएं और ये सामूहिक शक्ति के रूप में कैसे प्रदर्शित करें। और एक मैसेज अब बीजेपी मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि भाई नहीं, संगठन ही सब कुछ है, क्योंकि भाई आपके अध्यक्ष ने कहा कि कुछ नहीं है, अब तो हम लोग अकेले कर लेंगे। उसके बाद क्या हुआ सबको पता है। थोड़ा सा हिले आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में और 400 वाली कहानी 240 पे अटक गई। उसके बाद भी कहानी थी हरियाणा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र के चुनाव में, और सबको पता है कि वहां किस तरह से काम हुआ, कैसे ग्राउंड वर्कर ने संघ के इन तीनों चारों राज्यों में चुनाव बदल दिया, इवन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में। और यही कारण है कि अब कोर्स करेक्शन हो गया, एक आम सहमति बनती दिख रही है, जो हमेशा से थी। संघ और बीजेपी के दौरान कुछ कंफ्यूजन जो थे वो लोकसभा चुनाव के बाद खत्म कर लिए गए, और अब वो समय आ गया है जहां संघ और बीजेपी के अंदर एक आम सहमति है कि ये पर्दे के पीछे रहकर अब काम करने की जरूरत नहीं है। और यही कारण है, खुद सरकार के मुखिया नागपुर जा रहे हैं, सनद है, सरकार के मुखिया दिल्ली से चलकर नागपुर जा रहे हैं। ये महत्व तो बताता है नागपुर का बीजेपी की राजनीति में और देश की राजनीति में कि मौजूदा समय में संघ इस देश में क्या हैसियत या क्या महत्व रखता है। राहुल भाई, मैं यही कह रहा था। देखिए, जब आप देखिए इतने बड़े लेवल पर आप काम कर रहे हैं और वो वैचारिक शक्ति हो या फिर आपके काम करने की शक्ति हो कि भाई आप दिखाना क्या चाहते हैं लोगों को, लोग आपसे चाहते क्या हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूं प्रकाश भाई कि अगर बीजेपी को लोग वोट करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि बीजेपी सनातन की बात करती है, देश के संस्कृति की बात करती है। प्रधानमंत्री मोदी देखिए कई बार ये भाषण में कह चुके हैं कि देश विकसित होगा, लेकिन विरासत भी और विकास भी। अगर हम इस पथ पर चलेंगे तभी मुमकिन होगा कि हम एक दिन अपने देश को विकसित बना सकेंगे। वो बार बार इस बात को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही संघ की भाषा है। हमें अपने देश के विकास के साथ साथ अपनी विरासत को नहीं भूलना है। ठीक कह रहे हो आप। और ये बात जो मैं कह रहा हूं ये पहले भी किया जा सकता था, लेकिन अब किया जा रहा है इसीलिए क्योंकि
पहले ये था कि भाई नए नए आप गुजरात से चल के दिल्ली में आए हो, आप नहीं चाहते कि आपके विरोधी इस बात को मुद्दा बना देंगे। देखिए देश की जनता ने चुना है, लेकिन संघ वाले सरकार चला रहे हैं और विपक्ष उस समय ये कर सकता था। इस समय को, उस चीज को 10 साल तक टाला गया है। अब आप उस मुद्रा में हैं कि विपक्ष की किसी भी तरह की नैरेटिव को आप काट सकते हैं, आप उस नैरेटिव को तबाह कर सकते हैं। आपका जनता के अंदर एक इकबाल है, भरोसा है, और यही कारण है कि अब सीधे दिल्ली से चलकर नरेंद्र मोदी नागपुर तक जाएंगे, खुले में जाएंगे। विपक्षी ये सब कहेंगे कि नागपुर से ही सरकार चल रही है, असल प्रधानमंत्री कुछ लोग कह देंगे कि मोहन भागवत ही है। लेकिन तमाम परेशानियों के बीच अब संघ और बीजेपी के बीच एक एकमत दिखता है, एक सहमति दिखती है कि देखिए अब आगे पीछे से मामला चलेगा नहीं, अब बिल्कुल सामने से खेला जाएगा। और यही कारण है कि भारतीय राजनीति में नागपुर का महत्व क्या है, खुद आप इस बात से समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर जा रहे हैं, मोहन भागवत प्रधानमंत्री आवास नहीं आ रहे।